निंदा का फल। एक बार की बात है, एक राजा बहुत ही धर्मप्रिय और दानवीर था। उसने यह नियम बना रखा था कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाएगा। एक दिन की बात है, खीर बनाने के लिए जो दूध रखा था उसमें एक सांप ने मुंह डाल दिया और दूध में सांप का जहर गिर गया। रसोइये को यह बात पता भी नहीं लगी। उसने जहर वाले दूध से ही खीर बना दी। उस जहर वाली खीर को जिन 100 व्यक्तियों ने खाया वो सभी मर गए। पूरे राज्य में मातम छा गया। सब राजा पर आरोप लगाने लगे। इस घटना से राजा बहुत अधिक परेशान हो गए। वो इस अपराध भाव से खुद को मुक्त नहीं कर पा रहे थे। राजा इस परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगल में तपस्या करने के लिए चल पड़े ताकि इस पाप की माफ़ी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने वहां चौपाल पर बैठे लोगों से पूछा, भाई, क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है जिससे उनके घर रात काटी जा सके? चौपाल पर बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो खूब पूजा पाठ करते हैं। राजा उन्हीं के घर रात में ठहरने के लिए जा पहुँचे। सुबह जब राजा उठे तो वह लड़की ईश्वर का ध्यान कर रही थी। उस लड़की की दिनचर्या थी कि दिन निकलने से पहले ही भगवान की पूजा करके प्रभु चिंतन में कुछ समय व्यतीत करती थी और उसके बाद ही नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक ध्यान में बैठी रही। जब वह लड़की ध्यान से उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, आज तुमने बहुत देर कर दी। हमारे घर मुसाफिर आया हुआ है, इसको नाश्ता करके दूर जाना है। तुमको मेडिटेशन से जल्दी उठना चाहिए था। तो लड़की ने जवाब दिया कि भैया, आज भगवान के दरबार में ऊपर एक मामला उलझा हुआ था और धर्मराज को उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था। मैं उसी का परिणाम जानने के लिए देर तक रुक गई थी। भाई ने पूछा, आखिर क्या बात थी जो सुलझ नहीं पाई? तब बहन ने भाई को बताया कि मगध देश के राजा प्रतिदिन 100 लोगों को खीर खिलाया करते थे, लेकिन राजा ने जो खीर खिलाई उसको खाकर 100 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा कि 100 अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगना चाहिए कि सांप को लगना चाहिए या दूध को न ढकने की लापरवाही करने वाले रसोइये को। राजा भी भाई बहन की ये वार्तालाप सुन रहे थे। राजा ने लड़की से पूछा, फिर अंत में क्या फैसला हुआ? लड़की ने बताया कि अभी तक फैसला नहीं हो पाया। राजा बहुत उत्सुक थे परिणाम जानने के लिए। उन्होंने फिर से पूछा, क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ? दोनों बहन भाइयों ने खुशी से राजा को हाँ कर दी। राजा अगले दिन वहीं रुक गए। दूसरी ओर चौपाल पर बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति भाव का नाटक तो सामने आ गया है। रात काटने के बाद वो इसलिए वापस नहीं गया क्योंकि इस लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खराब हो गई। इसलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर भागेगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान पर बैठी और रूटीन के टाइम अनुसार जल्दी ही उठ गई। राजा ने पूछा, बेटी बताओ, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल पर बैठने वाले लोगों के बीच बांट दिया गया। जब हम बात को बिना जाने समझे दूसरों की आलोचना और निंदा करते हैं तो अनजाने में हम उनके पाप कर्म में भागीदार बन रहे होते हैं। निंदा करना कितना घाटे का सौदा है, क्योंकि निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सिर पर ढोता रहता है। कहानी अच्छी लगी होगी, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।